छतरपुर के नारायणपुरा गांव में बोरवेल में 5 साल का बच्चा गिर गया। बताया जा रहा है कि खेलते समय बच्चा बोरवेल में गिरा है। वो 50 फीट की गहराई में फंसा हुआ है। यहां बारिश की वजह से रेस्क्यू में परेशानी आ रही है। मौके पर पुलिस और रेस्क्यू टीम मौजूद है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए प्रचार अभियान जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन में प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करते हुए नजर आए। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीएम शिवराज ने जनता को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि गरीबों और वंचितों के लिए सरकार काम कर रही है। बीजेपी के मेयर और पार्षद चुनकर नगर सरकार बनाएंगे। उदयपुर की घटना के बाद मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देर रात एडीजी इंटेलिजेंस की बैठक ली। बैठक में शांति व्यवस्था की जानकारी ली गई। साथ ही अधिकारियों को शांति व्यवस्था बहाल रखने के निर्देश दिए। सीएम ने अफवाह फैलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वे सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। उदयपुर की घटना के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डीजीपी को कानून व्यवस्था के मद्देनजर सभी जगह नजर रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि उदयपुर की दर्दनाक घटना दरिंदगी की इंतहा है। गहलोत सरकार में कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के चलते वीरों की भूमि राजस्थान का तालिबानीकरण हो रहा है। उदयपुर की घटना के बाद अब राजधानी भोपाल में भी अलर्ट जारी किया गया है। रात 12 बजे के बाद ही टीआई को थाना छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। सांप्रदायिक मामलों पर एसआई और उनसे बड़े अधिकारी शिकायत सुनेंगे और शिकायत का समाधान भी करेंगे। साथ ही शिकायत मिलने पर एएसआई को मौके पर जाकर मुआयना करना होगा। उदयपुर की घटना पर सांसद साध्वी प्रज्ञा का भी बयान सामने आया। सांसद साध्वी प्रज्ञा ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से इस्तीफा मांगा है। साध्वी प्रज्ञा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि हिंदू संभल कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कांग्रेस अभी जिंदा है और देश शर्मिंदा है। उदयपुर की घटना पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने ट्वीट कर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई करने की अपील की। दिग्विजय सिंह ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से कार्रवाई करने को कहा है। उदयपुर में हुए हत्याकांड के विरोध में आज भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला फूंका। स्मार्ट सिटी में संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए आरोपियों के खिलाफ ऐसी सजा की मांग की। मंच के पदाधिकारियों ने घटना को सोची समझी साजिश बताया और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। संस्कृति बचाओ मंच ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि इस घटना के बाद उन्हें पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उदयपुर की घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने गहलोत सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चौकस रहती तो ये घटना नहीं होती। एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों मध्य प्रदेश की सियासत में जमीन तलाश रहे हैं और भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। ओवैसी ने प्रदेश में तीसरा विकल्प बनने की बात कही। उन्होंने कहा कि निकाय के बाद विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नाकामयाबी की वजह से ही मध्य प्रदेश में विधायक चले गए और बीजेपी की सरकार बन गई। कांग्रेस कुछ भी नहीं कर पाई। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों के मुद्दे पर राज्य सरकार को जमकर घेरा और कृषि मंत्री कमल पटेल के इस्तीफे की मांग की। कुणाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में इस समय खरीफ फसल की बोनी का समय चल रहा है और किसान खाद और बीज के लिए परेशान हो रहे हैं। प्रदेश में इस समय खरीफ फसल की बोनी का समय है और किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। उन्हें ना ही डीएपी मिल रही है, ना ही उन्हें खाद दिया जा रहा है। सहकारी सोसाइटियों से गायब है। कुणाल चौधरी ने आरोप लगाया कि एमएसपी पर गेहूं खरीदी में 54% की कमी आई है। राज्य सरकार ने किसानों को बोनस नहीं दिया, इसलिए किसानों ने व्यापारियों को गेहूं बेचा। कुणाल चौधरी ने कहा कि गेहूं खरीदी तो सरकार ने की, लेकिन किसानों को 1 से 2 महीने में पैसे दिए। सरकार ने समय पर पैसा नहीं दिया, इसलिए किसान बैंक का समय पर कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। सरकार ने किसानों से 14% ब्याज पर कर्ज की वसूली की। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में डैमेज कंट्रोल में जुटी बीजेपी और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दोनों दलों की बागियों को मनाने की कवायद अब फेल हो चुकी है। 14 में से 6 नगर निगमों में 7 ऐसे उम्मीदवार चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं जिन्होंने महापौर की कुर्सी के लिए पार्टी से बगावत कर दी है। जाहिर है बागियों ने कांग्रेस और बीजेपी में टेंशन बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के बहाने आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल भी अब एंट्री करने जा रहे हैं। केजरीवाल प्रदेश में चुनावी सभाएं लेंगे। 2 जुलाई को सिंगरौली में उनकी पहली सभा होगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान, मंत्री मनीष सिंह सिसोदिया के दौरे भी प्रदेश में होने जा रहे हैं। भोपाल में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा अध्यक्ष और जिला प्रभारी ने आगे की रणनीति पर चर्चा की।
पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव में बूथ कैप्चरिंग करने वालों से पहले से ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। प्रशासन ने तय किया है कि ऐसे लोगों से चुनाव खर्च भी वसूला जाएगा। पंचायत चुनाव के 25 जून को हुए पहले चरण के बूथ कैप्चरिंग करने के मामले में अब वसूली के नोटिस भी भेजे जाने लगे हैं। बूथ कैप्चरिंग के आरोपी अगर रकम जमा नहीं करते हैं तो उनके घरों को जमींदोज कर दिया जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने प्रशासन पर और भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया। गोविंद सिंह ने कहा कि भाजपा के इशारे पर प्रशासनिक अधिकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। कई जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मामले खत्म हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जिला बदर के नोटिस जारी कर उन्हें वापस भेजा जा रहा है। भोपाल में कमिश्नर सिस्टम शुरू होने के बाद पहला नगरीय निकाय चुनाव पुलिस के लिए भी चुनौती बन गया है। 6 जुलाई को नगरीय निकाय के लिए मतदान होना है। चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस ने 1795 गुंडे बदमाशों को बाउंड ओवर किया है और 1039 और जमानती वारंटी तामील कर गुंडे बदमाशों को जेल पहुंचाया गया, जबकि 239 बंदूक लाइसेंस निरस्त किए गए। महिलाओं की समस्या के निराकरण के लिए हेल्पलाइन नंबर 1090 को डायल 100 के साथ अब मर्ज किया गया है। प्रदेश स्तरीय महिला सेल शाखा ने 1090 को अपग्रेड किया है। भोपाल में एडीजी महिला सेल प्रज्ञा रिजा श्रीवास्तव का कहना है कि रेप पीड़िता महिलाओं की शिकायतों का निराकरण किया जा रहा है। पीड़िता हेल्पलाइन नंबर और लिखित शिकायत भी कर सकती है, जिस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री बंद हो जाएगी। सिंगल यूज प्लास्टिक से बने झंडे, प्लेट, कप, ग्लास बंद हो जाएंगे। साथ ही मिठाई के बक्से, प्लास्टिक स्टिक पर प्रतिबंध लगेगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री और इस्तेमाल पर नजर रखेगा। प्रदेश में अभी 29 उद्योगों ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन बंद कर दिया है। राजधानी भोपाल से गुजरने वाली 68 ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच लगाया जाएगा। वेटिंग में कमी लाने के लिए रेलवे ने यह कदम उठाया है। अतिरिक्त कोच लगने के बाद थर्ड एसी और स्लीपर कैटेगरी के वेटिंग में करीब 20% तक की कमी आएगी। आने वाले महीने में इसका असर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना मरीजों की रफ्तार बढ़ने लगी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के अंदर 93 नए मरीज सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 46 मरीज इंदौर में मिले हैं। वहीं राजधानी भोपाल में 17, जबलपुर में 7 नए मरीजों की पहचान हुई, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 490 हो गई है। चंबल में नामी डकैत केशव गुर्जर की एंट्री एक बार फिर हो गई है। डकैत केशव गुर्जर ने सड़क ठेकेदार और मजदूरों से लूटपाट की, साथ ही एक पेट्रोल पंप संचालक को भी डकैत ने धमकी दी है। डकैत की एंट्री से आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बता दें कि डकैत केशव गुर्जर पर 1,20,000 का इनाम है। रीवा के सिमरिया थाना क्षेत्र में 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक बच्ची अपने मामा के घर घूमने आई थी, जिसके साथ पड़ोस में रहने वाले युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया। शिकायत परिजनों ने थाने में की, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। नर्मदापुरम के टारसी रेलवे जंक्शन के पास यार्ड में मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। हादसा पैसेंजर ट्रेन के ट्रैफिक पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाया। घटना में मालगाड़ी के पहिए पटरी से उतरकर करीब 100 मीटर तक गिट्टी पर घिसटाते रहे। मौके पर मौजूद रेल कर्मियों ने दौड़कर ट्रेन को रुकवाया। प्रशासन के साथ मौके पर पहुंचे रेलवे विभाग के अधिकारियों ने घटनास्थल की जांच की। टीकमगढ़ में एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली। कुएं में कूदकर महिला ने खुदकुशी की, जिसमें उसके साथ 3 बच्चों की मौत हो गई। घटना चौतारा थाने की है। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। ओरछा के रेवाड़ी की ग्राम पंचायत सिमरा में सरपंच पद के प्रत्याशियों के समर्थक गुट आमने सामने भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेताओं के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। विवाद में 2 युवक घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही घटना के बाद पुलिस ने एक पक्ष के 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। बुरहानपुर की सिंधी बस्ती में भाजपा के पूर्व पार्षद लखू कोटवानी को राजनीतिक रंजिश के चलते लालबाग थाना पुलिस उठाकर थाने लेकर गई थी। इसके बाद सिंधी समाज के लोगों में आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने सड़कों में उतरकर जमकर नारेबाजी की, साथ ही क्षेत्र की दुकानें भी बंद कराई गई। राजधानी भोपाल के जिला अस्पताल जेपी में रविवार को हुई प्रसूता और उसके बच्चे की मौत के मामले में जांच समिति की रिपोर्ट के बाद अस्पताल के प्रसूति विभाग के डॉक्टर्स पर कार्रवाई की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पी कुमार और नर्सिंग ऑफिसर अनामिका पटले को निलंबित कर दिया है। इसके साथ जेपी अस्पताल में लापरवाही पर प्रसूति विभाग की 3 डॉक्टर्स को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इसमें डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल, डॉक्टर प्रीति देहरिया और डॉक्टर वंदना ओड को नोटिस दिया गया। जेपी अस्पताल के सिविल सर्जन ने बताया कि मामले को लेकर जांच समिति बनाई गई थी, जिसमें 16 डॉक्टर्स और 13 नर्सों के बयान लिए गए। इस जांच रिपोर्ट को हेल्थ कमिश्नर को कल ही भेज दिया गया था, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गरीब के घर का सपना पूरा करने की कवायद तेजी से चल रही है, लेकिन सरकार की कोशिशों और गरीबों के सपनों को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं जिम्मेदार अधिकारी। मध्य प्रदेश में महाकौशल अंचल के मुख्यालय जबलपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों में देरी हो रही है। जबलपुर में पीएम आवास प्रोजेक्ट के तहत करीब 8,400 फ्लैट बनाए जाने हैं, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। पिछले 4 साल में केवल मोहनिया में 96 फ्लैट तो कुदवारी में सिर्फ 48 फ्लैट ही बनकर तैयार हो पाए हैं। इसके अलावा बाकी किसी प्रोजेक्ट में एक भी फ्लैट बनकर तैयार नहीं हो पाया है। हैरानी की बात यह है कि पिछले 5 साल में अब तक सिर्फ 513 फ्लैटों की बुकिंग हो पाई है, यानी 6% से भी कम फ्लैट बुक हो पाए हैं। सीएम राइज प्रोजेक्ट के तहत आने वाले स्कूलों में शिक्षकों की चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, लेकिन इन स्कूलों में पदस्थापना को लेकर कई शिकायतें सामने आई हैं, जिसको लेकर अब राज्य शिक्षा केंद्र ने सहानुभूति फॉर्मूला इजाद किया है। सीएम राइज प्रोजेक्ट के तहत अब ऐसे शिक्षकों का ही ट्रांसफर होगा जिन्होंने अपने स्कूल के सीएम राइज योजना में जाने के बाद ना तो चयन परीक्षा दी और ना ही उनका सिलेक्शन हुआ। ऐसे शिक्षकों को उनके ही जिले के दूसरे स्कूलों में पदस्थापना दी जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। उनकी प्राथमिकता के आधार पर ही पदस्थापना दी जाएगी। मध्य प्रदेश की अदालतों में 1255 पदों पर भर्ती के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने रिजल्ट में खामी को दूर करने के लिए समय मांगा है। याचिकाकर्ताओं की आपत्ति के बाद हाईकोर्ट ने कल अंतिम सुनवाई तय की है। याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट प्रशासन ने 100% कम्युनल आरक्षण लागू किया है। हरदा की सिटी थाना पुलिस ने 27 किलो 500 ग्राम गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गांजे की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी ट्रॉली बैग में गांजा लेकर बेचने के लिए खड़ा था, जिसके बाद घेराबंदी करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सतना जिले के देवरा गांव में तेज रफ्तार ओवरलोड पिकअप माल वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। भीषण सड़क हादसे में 29 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पिकअप वाहन में 40 से ज्यादा लोग सवार थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायसेन के स्थानीय दशहरा मैदान के पास खेत में की रखवाली करने वाली एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। वहीं घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच कर रही है। विदिशा के सुभाष नगर में 4 युवकों ने एक युवती पर पेट्रोल लगाकर आग लगा दी। बताया जा रहा है कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। घटना के बाद पुलिस ने चारों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि 28 अगस्त के दिन आरोपी पीड़ित युवती के घर के सामने खड़ा था, जिसके बाद पीड़ित मां के पूछने पर वो वहां से चला गया। इसके बाद फिर पहुंचा और पीड़िता को आग लगा दी। उमरिया के मानपुर में 2 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास दुर्लभ प्रजाति के 2 मॉनिटर लिजार्ड को भी जब्त किया गया है। माधवगढ़ टाइगर रिजर्व के उप संचालक ने बताया कि अंधविश्वास के कारण मॉनिटर लिजार्ड के कई अंगों का उपयोग कई तरह की दवाइयां बनाने में किया जाता है। बाघ की तरह मॉनिटर लिजार्ड के भी विशेष संरक्षण प्राप्त है। इसके शिकार पर 3 साल की सजा का प्रावधान है। पन्ना टाइगर रिजर्व में लगातार बाघों का कुनबा बढ़ता जा रहा है। पर्यटकों को आसानी से बाघ का दीदार हो जाता है। बाघ का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें 3 बाघ अपने शावकों के साथ पानी में खेलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इंदौर क्राइम ब्रांच लगातार ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने ब्राउन शुगर की तस्करी करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। उनके पास से 30 ग्राम ब्राउन शुगर को भी बरामद किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में अमित और पिंकी नामक युवक हैं, जो इंदौर के ही रहने वाले हैं। पूछताछ में और भी खुलासे की उम्मीद है। सतना में पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान सब इंस्पेक्टर बीएल गुप्ता की तबीयत बिगड़ गई थी। गंभीर हालत में उन्हें रीवा संजय गांधी मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने मौत की वजह हार्ट अटैक बताया है। आज सतना पुलिस ने सब इंस्पेक्टर को सलामी देकर अंतिम विदाई दी। नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के तहत इंदौर में 6 जुलाई को मतदान किया जाएगा, जिसे लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। नगर निगम सीमा में 1800 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जो 900 लोकेशन पर रहेंगे। मतदान की व्यवस्था को लेकर बुधवार को नगर निगम आयुक्त ने मतदान केंद्रों का दौरा भी किया। मध्य प्रदेश में आज से मानसूनी एक्टिविटी तेज होने के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से प्रदेश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाकों में मध्यम से लेकर भारी बारिश हो सकती है। कल से प्रदेश के बाकी हिस्सों में अच्छी बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। वहीं अगले 24 घंटे में रीवा, सतना, सीधी और बालाघाट सहित कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है।